ओम शांति। 24/3/2022 ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे एकांत में बैठ पढ़ाई करो तो धारणा बहुत अच्छी होगी। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। प्रश्न है, फुल पास होना है तो कौन से ख्याल आने चाहिए, कौन से नहीं आने चाहिए? उत्तर है, फुल पास होने के लिए सदा यही ख्याल रहे कि हमें रात दिन खूब मेहनत करके पढ़ना है, अपनी अवस्था ऐसी ऊंची बनानी है जो बाप दादा के दिल तख्त पर बैठ सके। नींद को जीतने वाले बनना है, खुशी में रहना है। बाकी यह ख्याल कभी नहीं आना चाहिए कि ड्रामा में व नसीब में जो होगा वो मिल जाएगा। यह ख्याल अलबेला बना देता है। देखो बाबा क्या कहते हैं, अगर तकदीर में होगा तो पुरुषार्थ करेंगे, ऐसा नहीं। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, जमी तो जमी आसमान पा लिया। ओम शांति। बच्चों ने गीत का अर्थ समझा। भगवान को पा लिया ना, तो बाबा को पाके हमने पूरा जहान पा लिया, जमी तो जमी आसमान पा लिया है। बेहद के बाप से हमको बेहद का वर्षा मिलता है। बेहद बाप से हमको बेहद का वर्षा मिल रहा है। बच्चे बाप से फिर विश्व के राज्य स्वराज्य का वर्षा पा रहे हैं। बच्चे बाप से फिर विश्व स्वराज्य का वर्षा पा रहे हैं, जिस विश्व की बादशाही को तुमसे कोई छीन न सके। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। नशा चढ़ता है? भगवान कह रहे हैं कि तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारे में भी कोई बिल्कुल अनन्य निश्चय बुद्धि है, जिसको सदैव खुशी रहती है कि हम विश्व के मालिक बनते हैं। भगवान पर भी पूरा निश्चय तो अपने आप पर भी निश्चय। बल कितने भी क्रिश्चियंस पावरफुल है, परंतु विश्व के मालिक नहीं बन सकते। यह हो नहीं सकता। किसके बारे में बता रहे पापा? क्रिश्चियन मतलब अमेरिका, रशिया पावरफुल कंट्री है, पावरफुल देश है। अगर दोनों एक हो जाए तो पूरे विश्व के मालिक बन सकते हैं, इतनी ताकत है उनमें। लेकिन भगवान कहते कायदा ही नहीं है। कायदा तो ऐसा है, दो बिल्ले आपस में लड़ेंगे, भारत माखन खाएगा। दो बिल्ले मतलब अमेरिका, रशिया, ये पावरफुल देश अब आपस में लड़ेंगे और हमको माखन मिलेगा। इसलिए कृष्ण के मुख में माखन दिखाते, राज्य स्वराज्य रूपी माखन। पहले एक भारत ही सारे विश्व का मालिक था। देवी देवताओं के सिवाय दूसरा कोई धर्म नहीं था। देखो बाबा कैसे बैठ समझाते हैं, कितने प्रकार से तुमने भक्ति दान पुण्य किए। इस पढ़ाई से तो तुम डायरेक्ट राजाई पाओगे। राजाई मिलती है, वो पूरी होने से फिर तुम भगत बनते हो। राजाई मिलेगी 21 जन्मों के लिए। सत्युग त्रेता में हम राज्य करेंगे, फिर द्वापर से हम ही अपनी पूजा करने लगेंगे, भगत बनेंगे। तुम सब बाप के अथवा भगवान के बच्चे हो। अब बाप सबको तो राजाई नहीं देंगे, यह भी ड्रामा बना हुआ है। दुनिया की तो सारी आत्माएं उसके बच्चे हैं, लेकिन सब तो राजा नहीं बनेंगे। कोटों में कोई और कोई में भी कोई भारतवासी जो है वो बाबा की वर्षे के हकदार बनते हैं। बाबा कहते हैं, एक निराकार शिवालय निर्वाण धाम है। दूसरा फिर शिव बाबा राजधानी स्थापन करते हैं, उनको भी शिवालय कहते हैं। सारी सृष्टि ही शिवालय बन जाती है। सतयुग में सारी सृष्टि शिव ने निर्माण की है ना, तो वो बन जाती है शिवालय, निर्वाण धाम। ये नोट करो, समझने के लिए बच्चों को बहुत पॉइंट्स बाबा देते हैं। तो अच्छी रीति मंथन करना चाहिए ना। जैसे कॉलेज के बच्चे बचपन में सवेरे सवेरे उठकर अध्ययन करते हैं। सवेरे क्यों बैठते हैं? क्योंकि आत्मा विश्राम पाकर रिफ्रेश हुई होती है। एकांत में बैठ पढ़ने से धारणा अच्छी होती है। सवेरे उठने का शौक होना चाहिए। कोई कहते हैं हमारी ड्यूटी ऐसी है, सवेरे जाना पड़ता है।
अच्छा शाम को बैठो, शाम के समय भी कहते हैं देवताएं चक्र लगाते हैं। क्वीन विक्टोरिया का वजीर रात को बाहर बाहर बत्ती के नीचे जाकर पढ़ता था। बहुत गरीब था, पढ़कर वजीर बन गया। सारा मदार पढ़ाई पर है। जितनी हम पढ़ाई करते हैं लौकिक में भी, तो देखो बच्चों को उच्च पद मिलता है, या हम भी अगर उच्च पढ़ाई करते हैं तो उच्च पद मिलेगा। वैसे यहाँ पे रोज मुरली सुनना, मुरली धारण करना, उच्च पढ़ाई करने से उच्च पद मिलेगा सतयुग में। तुमको तो पढ़ाने वाला तो स्वयं परमात्मा है। तुमको तो यह ब्रह्मा नहीं पढ़ाता, न कि कृष्ण पढ़ाता है। तुमको तो निराकार ज्ञान का सागर पढ़ाते हैं। तो उनको ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वही हमको सुनाते हैं। फिर हमको कितना होशियार बनाते हैं। इस पढ़ाई में बड़ी होशियारी चाहिए। जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना उच्च पद पाएंगे। यह बेहद की पढ़ाई है, सबको पढ़ना है। बाबा कहते हैं तुम जितना जितना परमात्मा की याद करोगे तो तुम सतयुग के मालिक बनोगे। वहाँ तुम्हारी दास दासियां होगी, तुम्हारे बहुत बड़े बड़े महल होंगे, जमीन तो बहुत होगी, मनुष्य ही थोड़ी होंगे ना, तो अनाज भी बहुत होगा। सब कामनाएं पूर्ण हो जाती है। पैसे के लिए कभी दुखी नहीं होंगे। पैराडाइज नाम कितना ऊंचा है। सतयुग, पैराडाइज, वैकुंठ, यह नाम ही कितना ऊंचा है। एक की ही पर चलने, एक की ही मत पर चलने से तुम बहुत ऊंच बन जाते हो। वहां कहेंगे सतयुगी सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य। फिर बच्चे गद्दी पर बैठते हैं, उनकी माला बनती है। 8 पास विद ऑनर होते हैं, 9 रत्नों की अंगूठी पहनते हैं। बीच में बाबा, बाकी 8 रत्न। सतयुग में जो भी आत्माएं राज्य करने जाने वाली, उसमें जो पहले 8 रत्न है, जो सजाएं भी नहीं खाते, बाबा कहते हैं उनकी तो अंगूठियां बना के दुनिया वाले पहनते हैं। कहते अष्ट रत्न की अंगूठी पहनेंगे तो विघ्नहर मतलब ग्रहचारी निकल जाएगी। तो ये अष्ट रत्न मतलब ये दादी जानकी, गुलजार दादी, ब्रह्मा बाबा, फिर मम्मा, ये जो भी 8 रत्न हैं उनको सजाएं नहीं मिलेगी। और 9वां परमात्मा शिव जो बीच में दिखाते हैं, तो 9 रत्नों की अंगूठी पहनते हैं। ये देवताओं की निशानी समझते हैं। अर्थ तो समझते नहीं कि वो 9 रत्न कौन थे। माला भी 9 रत्न की बनती है। कृष्ण लोग भी बाहों में माला डालकर चलाते हैं। 8 रत्न ऊपर में फूल होता है। यह मुक्ति वालों की निशानी है। देखो बाबा कहते मुक्ति और जीवन मुक्ति, प्रवृत्ति मार्गों वालों की माला में फूल के साथ युगल दाना भी जरूर चाहिए। तो देखो 108 की जो माला होती है, ऊपर जो 2 दाने होते हैं वो मेरू दाना, और उसके ऊपर जो फूल होता है, जो आंखों को लगा के हम पहला वाला मोती आंखों को लगाते जहाँ फूल होता है, वो परमात्मा शिव, फिर ब्रह्मा सरस्वती, और फिर हम बच्चे। ये हमारा ही यादगार है। दुनिया वालों को ये मालूम ही नहीं, सिर्फ माला जपते हैं, अर्थ तो कुछ समझते नहीं। बाबा कहते हैं बच्चों को बड़ा होशियार होना चाहिए। अभी विनाश का समय चल रहा है, कभी भी शरीर छूट सकता है, तो उसमें रोने की कोई दरकार नहीं। बाबा कहते इस समय यह अमेरिका और रशिया आदि जो भी है, सब में माया का बपका है। ये एरोप्लेन्स, मोटार आदि सब बाबा के होते ही निकली है। लास्ट 100 वर्ष में ये सब चीज़ें ज़्यादा निकली है। मोबाइल से या मोटार से, एरोप्लेन से ज़्यादा इन्वेंशंस 1936 के बाद हुई, जब परमात्मा इस धरती पर अवतरित हो गए। और ये 100 साल में ही सबसे ज़्यादा तरक्की विज्ञान ने की है। तो ये सब भगवान ने हम बच्चों के लिए इतनी सारी तैयारियां की हैं कि ये सब चीज़ें आपको सतयुग में काम आएगी। देखो भगवान की प्लानिंग। बाबा कहते यह है मृग तृष्णा मिसल राज्य। इसको माया का पॉम कहा जाता है। साइंस की पिछाड़ी का भपका है, अल्पकाल के लिए है। ये सब खत्म हो जाएगा, फिर स्वर्ग में तुमको ये काम में आएगा। देखो बाबा कितना हम बच्चों के लिए हर एक चीज की तैयारी करते हैं। नरक को स्वर्ग बनाने का कल्याणकारी पाठ कल्प पहले मुआफिक चल रहा है। बाकी जो इस धर्म का नहीं होगा उसको यह ज्ञान बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। बाप टीचर है
तो बच्चों को भी टीचर बनना चाहिए। देखो बाबा कहते हैं हर एक बच्चे ने मुरली सुननी भी है और सुनानी भी है। तुम ईश्वरीय बच्चों की चलन बड़ी ऊंची होनी चाहिए। सतयुग में चलन होती है ही ऊंची और रॉयल। सतयुग में चलन ऊंची और रॉयल होती है। यहाँ तुमको बकरी से शेरनी, बंदर से देवता बनाया जाता है। तो हर बात में निरंकारी पना चाहिए। अपने अहंकार को तोड़ना चाहिए। याद रखना चाहिए जैसा हम कर्म करेंगे हमको देख और करेंगे। अपने हाथ से बर्तन साफ करना, सब काम करना, निरंकारी बनना। जब तक ऊंची अवस्था नहीं बनी तो दिल पर भी नहीं चढ़ेंगे तो तख्त पर बैठेंगे कैसे? भगवान के दिल तख्त पर पहले बैठेंगे तो विश्व के राज तख्त पर बैठेंगे। बाबा कहते हैं बच्चों को बहुत अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। जिनके पास बहुत धन है तो फर्स्ट क्लास महल बनाते हैं। बाबा कहते हैं गरीब तो झोपड़ियों में रहते हैं, इस कारण अच्छी तरह से पढ़कर फुल पास हो जाते हैं और अच्छा पद पाते हैं। ऐसे नहीं जो ड्रामा में होगा नसीब में होगा तो पढ़ेंगे। ऐसे ख्यालात इंसान को नापास कर देते हैं। नसीब को बढ़ाना होता है। रात दिन खूब मेहनत कर कर पढ़ना है। नींद को जीतने वाला बनना है। रात को विचार सागर मंथन करने से तुमको बड़ा मजा आएगा। देखो बाबा पुरुषार्थ भी कैसा करना है वो सिखाते हैं। बाबा अनुभवी है ना, ब्रह्मा बाबा अनुभवी है। ये तो नंबर 1 बच्चा है। बाबा अनुभव बताते हैं। उठकर याद में मैं बैठता हूँ, ऐसे ऐसे ख्यालात करता हूँ, सृष्टि चक्र फिराता हूँ। ऊंचते ऊंच बाबा है, फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर ब्रह्मा क्या है विष्णु क्या है, ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। देखो बाबा कितना अच्छी तरह बच्चों को समझाते हैं कि कैसे विचार सागर मंथन भी किया जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, जो कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे, इसीलिए हर कर्म पर ध्यान देना है। बहुत बहुत निर्माण चित्त निरंकारी बनना है। अहंकार को तोड़ देना है। दूसरा पॉइंट, अपना नसीब तकदीर ऊंचा बनाने के लिए अच्छी विधि पढ़ाई पढ़नी है। सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करने का शौक रखना है। वरदान, त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा मूंझने की परिस्थितियों को मौज में परिवर्तन करने वाले कर्मयोगी भव। देखो बाबा कहते हैं हर बात में त्रिकालदर्शी बनो। कोई भी बात आई जैसे मूंझ रहे हैं, वो मूंझने की परिस्थिति में भी मौज का अनुभव करो, क्योंकि हमारे साथ भगवान है ना। हमारा कभी अकल्याण हो ही नहीं सकता अगर कोई परिस्थिति ऐसी दिख भी रही है मूंझने वाली, लेकिन मौज का अनुभव करो तो क्या होगा, कर्म योगी भव का वरदान मिल जाएगा। जो बच्चे त्रिकालदर्शी है वे कभी किसी बात में मूंझ नहीं सकते, क्योंकि उनके सामने तीनों काल क्लियर है। जब मंजिल और रास्ता क्लियर होता है तो कोई मूंझता नहीं। त्रिकालदर्शी आत्माएं कभी कोई बात में सिवाय मौज के और कोई अनुभव करती ही नहीं। चाहे परिस्थिति मूंझाने की हो, लेकिन ब्राह्मण आत्मा उसमें भी मौज में बदल देगी, क्योंकि अनगणित बार पाठ बजाया है। ये स्मृति कर्म योगी बना देती है। वो हर काम में मौज से करते हैं। स्लोगन, सर्व का सम्मान प्राप्त करना है तो हर एक दो को सम्मान दो। ओम शांति। चलो सभी जन अलर्ट होकर बैठ जाएंगे। हम उस परमात्मा को बड़े प्यार से याद करेंगे। मैं आत्मा, संगम युगी आत्मा, परमात्मा ने मुझे वरदान दिया है कि बच्चे जब कोई मूंझने वाली परिस्थिति आए ना तो भी मौज का अनुभव करना, क्योंकि तुम्हारे साथ कभी अकल्याण नहीं होगा। स्वयं परमात्मा मेरे साथ है। इस रूप में परमात्मा से बहुत सारी शक्तियां लेना।
परमात्मा की पावरफुल शक्तियां मुझ आत्मा पर पड़ रही है और मेरे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो रहे हैं। पावा की पावरफुल शक्तियां मुझे सर्वशक्तिवान बना रही है। सर्वशक्तिवान की सारी शक्तियां मुझ में समाती जा रही है। ओम शांति।